हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। इस चीज़ को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं कौन सा झंझट करने वाली हूँ। ये झंझट हर साल होता है और आई थिंक हर किसी को ये झंझट बहुत पसंद होगा। अगर झंझट करना पसंद नहीं होगा लेकिन खाना बहुत ही पसंद होगा। तो ये काम मैंने सुबह सुबह सबसे पहले किया था। मेरी सुबह की शुरुआत इसी काम से हुई। सबसे पहले उठी, सारी कैरी धो के और काट के उनको वापस धो के सूखने के लिए डाला। उसके बाद अपने काम किए थे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ नहा धोकर और सारे मेरे जो पानी के काम है वो ख़त्म करके। तो मैं अपना सेफ्टी पिन ढूंढ रही थी लेकिन पिन तो नहीं मिला और बाकी सारी जितनी चीज़ें जो मुझे मिल नहीं रही थी वो आज मिल गई हैं। ये साड़ी पिन पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ था और मैंने कैसे इसे यहाँ रख दिया। वैसे मैं जो रोज़ की चीज़ें हैं जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वो मैं अलग जगह रखती हूँ और जो मैं चीज़ें बहुत कम यूज़ करती हूँ वो मैं अलग जगह रखती हूँ। तो ये मेरे जो बड़े वाले झुमके हैं ये भी मुझे नहीं मिल रहे थे, तो आज मुझे ये सब चीज़ें मिल गई। अच्छा हुआ मेरा पिन खो गया। अगर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ और हर किसी को बोलती हूँ। सो ये है मेरे थोड़े बहुत इयररिंग्स जो मुझे इस बैग में मिले, छोटे से बैग में। और पायल हैं, गुनगुन के कुछ कंगन हैं। यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा। और ये मैंने चने रात को गलने रखे थे और अभी मैं रख रही हूँ इन्हें उबलने के लिए, क्योंकि ये बहुत टाइम लेते हैं। और जब तक मेरे चने उबल के रेडी होंगे, काले चने उबल के रेडी होंगे, मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। सब्ज़ी बनाने वाली हूँ आज मैं काले चनों की। बहुत कम लोग जानते हैं कि छोले के अलावा जो काले देसी चने होते हैं उनकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये डाले हैं मैंने येलो कलर के, मल्टी कलर है वैसे इनमें। तो ये मैंने मैचिंग के थोड़े से कंगन डाले हैं। चने मेरे उबल के रेडी हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं बस चाट बना के खा जाओ। सब्ज़ी वब्जी गई भाड़ में, लेकिन सब्ज़ी तो बनानी है क्योंकि रोटी के बिना पेट नहीं भरता। तो यहाँ पे मैंने पहले ही अपनी सब्ज़ी की सारी तैयारी करके रख ली है। प्याज काटा है, एक बहुत बड़ा वाला प्याज है। अगर आपके पास छोटे छोटे हैं तो आप दो भी ले सकती हैं। 3 हरी मिर्चें हैं, तेज़ पत्ते हैं, लहसुन अदरक है और एक मैंने लिया था टमाटर। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। एक बड़ा चम्मच तेल लिया था और यहाँ पे लाइट चली गई थी, सो रोशनी थोड़ी सी जो है आपको नहीं दिखेगी। और मैंने मोबाइल को अचानक से नीचे रख दिया था, लाइट चली गई थी। तो तेल मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है और अच्छा हुआ कि लाइट जो है वो तुरंत ही आ गई थी। उसमें डाले मैंने तेज़ पत्ते और यहाँ पे फिर लाइट चली गई। तेज़ पत्ते भुनने के बाद मैंने उसमें डाला ज़ीरा, लहसुन अदरक लहसुन अदरक भुनने के बाद मैंने इसमें डाली प्याज और हरी मिर्च। और ये अब बहुत देर तक पकेगी प्याज, क्योंकि थोड़ा टाइम लेती है। तब तक मैं अपने आटे की तैयारी कर रही थी और यहाँ पे थोड़ी देर बाद फिर लाइट आ गई। बस आती जाती रहती है लाइट। आटा मैंने छान कर रख दिया है, लेकिन अभी भी मेरी प्याज नहीं भुनी है। जैसा कलर मुझे चाहिए वैसा अभी नहीं आया है। अभी थोड़ी कसर थी लेकिन मैंने टमाटर डाल दिए। मैंने कहा सालों साथ में मिलते जुलते और खेलते खेलते पकते रहेंगे। सो यहाँ पे मेरे टमाटर पक गए हैं। अब मैंने डाला इसमें मसालों में बस वही मेरे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला। चनों में से मैंने थोड़ी सी चने निकाल कर 1 चम्मच जो है चने निकाल कर मैश कर लिए थे। सब्ज़ी मेरी बनके एकदम रेडी है। खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी। खाना पीना मेरा हो चुका है और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि आज कुछ सिलाई विलाई कर लेते हैं, लेकिन आज भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे इंची टैप ही नहीं मिला। ये लड़की मेरा कोई सामान जगह पे नहीं रहने देती और बस वही मशीन की सफाई करके मैंने वापस रख दी। बहुत देर ढूंढा, कम से कम आधा घंटे तक ढूंढती रही, हर सभी जगह ढूंढा। उसके खिलौनों में भी देखा लेकिन नहीं मिला। ये है मेरे ग्लव्स, जब मैं बाहर जाती हूँ तो पहनती हूँ। यहीं रखे रहते हैं इजीली मिल जाते हैं।
और ये मैडम का अलग ही काम चलता रहता है। इसने सारी नेल पॉलिशों पे अपना कब्ज़ा करके रखा हुआ है, ये मुझे नहीं देती। इसकी ये छोटी सी बास्केट है, बस लगाती है और वापस इसी में रख देती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सिलाई नहीं हो पाई तो कोई दूसरा काम निपटा लेते हैं। 2-3 दिन हो गए थे, प्रेस भी नहीं हुए थे और मुझे लगा था कि अब 2-3 साड़ियाँ बोल रही हैं कि अब उन्हें प्रेस की ज़रूरत है, तो कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी कुर्ता और लेगी में। तो जब मैं साड़ी की प्रेस कर रही थी तो ये अपना कुर्ता लेके आ गई थी, बोली इस पे करो, और मैं नहीं करती तो ये फिर मुझे अपना काम भी नहीं करने देती, रो रो के पूरा घर भर देती। तो फटाफट से मैंने इसका कुर्ता प्रेस करके दिया और वापस से मैं अपनी साड़ी पे प्रेस करने लगी। यहाँ पे मुझे प्रेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ इजीली भी पड़ता है क्योंकि बेड पे आराम से बैठ के कर सकते हैं। और जो चादर बिछी है वो प्योर कॉटन की है, बहुत मोटी है, तो मैं उसके ऊपर प्रेस भी रख देती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो साड़ियों की मेरी हो चुकी थी, मैं बस 2 साड़ी लेके बैठी थी, लेकिन फिर लगा कि चलो बैठ गए हैं तो 2-4 कपड़े और निपटा लेते हैं। सो ये मेरी वो ब्लू वाली साड़ी और ये ब्लू वाली साड़ी पे मैंने किया था, उन दोनों के बीच में मैंने जो है 2-3 शर्टों की इनकी प्रेस की थी। सो अब मैं उस तरफ बैठ गई हूँ क्योंकि वहाँ से मुझे इजी पड़ रहा था, हाथ मेरा उस तरफ ही आ रहा था बोर्ड की साइड, तो मुझे बार बार उठ के जो है बोर्ड से स्विच बंद चालू करना पड़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। प्रेस में मुझे ये बहुत झंझट वाला काम लगता है, बहुत आलस वाला काम लगता है, इससे अच्छा मैं सोना पसंद करूं, लेकिन ये मेरी मजबूरी है क्योंकि बाहर भी नहीं भेज सकते। और यहाँ पे मैंने किया था मसाला तैयार अचार के लिए, इसमें भुनी हुई मेथी, राई मतलब सरसों, और जो है सौंफ थी, और ये मेरी कैरी इस तरह से सूख गई है। अभी मैं सुखा के डालूँगी, उसके बाद जब बहुत सारा डालूँगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये कुछ छोटे छोटे टुकड़े थे वो मैंने अलग निकाल लिए हैं चटनी के लिए, मेरा मन था आज चटनी खाने का। कैरी देखी तो फिर रहा नहीं गया, फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं से मसाले मिक्स करके ले चलते हैं। और सिलवट्टा जो है वो आंगन में रखा हुआ है, बाहर रखा है, तो वहीं ले जाके बस अच्छी सी चटनी बना के, और फिर जो है मैंने दोपहर में फिर से खाना खाया था 4-5 बजे की समथिंग।